हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज तो मौसम कुछ ज़्यादा ही इतना प्यारा हुआ है कि जैसे बस ऐसे लग रहा था कि शायद सितंबर का महीना हो। इतनी ठंड इस अगस्त में। बहुत मज़े का मौसम था। इन बादलों को देख के तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस अच्छे से मौसम में आज पार्टी करते हैं। मैं चिप्स बना रही थी शाम की चाय के साथ। मैंने 4 से 5 आलू लिए, उसको 5-6 मिनट बॉईल किया। उसके बाद ठंडा करके फ्रिज में रख दिया 1 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने निकाल के 1 घंटा बाद चिप्स को मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया और उसके साथ मैंने चाय भी चढ़ा दी थी कि दोनों काम एक साथ हो जाए। यहाँ पर मेरी चाय उबल रही थी और बन गई थी। चाय को जितना उबालोगे उतना ही चाय मज़े की बनेगी। मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा उबाला था और साथ में मेरे इधर चिप्स भी बन गए थे। सिर्फ आप इस चिप्स की शक्ल देके फ्रिज में रखने से और आलू बॉईल करने से चिप्स बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और मेरे भी चिप्स अच्छे खासे बहुत क्रिस्पी और मज़े के बन गए थे। फिर मैंने चिप्स को एक चंगेर में निकाल दिए और यकीन माने इतने क्रिस्पी बने थे चिप्स मेरे, इतने क्रिस्पी बने थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये इस तरह ना उबाल के और फिर उसके बाद फ्रिज में रखने से ना इस पे ऑयल नहीं रहता। वो कुछ चिप्स ऐसे होते हैं ना जो लिल्लड़ हो जाते हैं और इस पे ऑयल भी रह जाता है। आप सिर्फ इस चिप्स की शक्ल लेके आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा जी, तो फिर मैंने चाय भी पी ली थी, चिप्स भी खा लिए थे। फिर मेरी बेटी बोर हो रही थी तो मैंने कहा चलो, वैसे भी अब अगस्त का महीना चल रहा है, आगे 14 अगस्त आने वाला है, तो इसको कुछ झंडे शंडे दिखा दूँ। फिर इधर सब बैठ के सारे मज़े से चाय शाय पी रहे थे, गुब्बारे लगे हुए थे। मेरी बेटी इसको देख के खुश हो रही थी। जगह जगह झंडे लगे हुए थे और बस इसी तरह वैसे ही रास्तों में आए गए हम, ये देखे झंडे भी लगे हुए हैं। तो आजकल तो यही चलना था। फिर हम घर आ गए थे तो हमने हलीम मंगाई थी जो कि 2 किस्म की थी। एक थी मुगलाई हलीम बीफ, एक थी शाही हलीम बीफ। दोनों बहुत मज़े की थी। अच्छा, तो फिर मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो मैंने कहा कि मैं इसका पानी भी अपनी बेटी का बॉईल कर दूँ और उसके फीडर शीडर भी धो लूँ सारे। इसके 3 फीडर थे और मैं तीनों रात को सोने से पहले अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ, धोती हूँ। इसका एक अपना ब्रश मिलता है। आप लोग के भी अगर बचे तो प्लीज़ फीडर सही से साफ़ किया करें। इसका अपना ब्रश मिलता है। मैं इसमें थोड़ा सा 1 कतरा विम का डाल देती हूँ और फिर उसके बाद इसमें अच्छी तरह से ब्रश से साफ़ करती हूँ अंदर से, ताकि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए। और ये नहीं कि इसकी स्मेल वगैरह भी रह जाती है। मैं इसको साफ़ सुथरा करके उसके बाद 1 घंटे के लिए खुला छोड़ देती हूँ। फिर उससे स्मेल भी बिल्कुल गायब हो जाती है और फीडर वगैरह भी बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। और ये है कि उसके बाद ना मैं जो 1 घंटा ऐसे ही छोड़ देती हूँ खुला। उसके बाद फिर जब उसका ढक्कन बंद करती हूँ तो उससे पहले ज़रूर खंगालती हूँ कि अगर कोई गंद या गर्दा शर्दा उसके अंदर आया हो तो वो भी साफ़ सुथरा हो जाए। इसी तरह मैंने अपने तीनों फीडर अच्छी तरह से साफ़ कर लिए। मैं तीनों अपने आगे रख देती हूँ रात को, ताकि मुझे रात को खंगालना ना पड़े और मेरे आगे सारे फीडर साफ़ सुथरे पड़े हो। और जैसी मेरी बेटी को भूख लगे तो मैं साफ़ फीडर ही उठा के जल्दी से उसको दूध बना के पिला दूँ और वो भी सो जाए और मैं ख़ुद भी सो जाऊँ। अच्छा जी, तो मैं फीडर शीडर साफ़ कर दिए। फिर मैंने खाना खाना था। तो ये इसके साथ ना हलीम के साथ अपना कुछ सलाद वगैरह भी था और नींबू भी थे और कुछ मसाला भी था। मैंने इस पे नींबू छिड़क दिया था। मैंने दोनों एक साथ ही डाल दिए थे। दोनों किस्म के जो हलीम थे वो एक साथ ही डाल के उस पे मज़े का नींबू छिड़का। उसके बाद एक गिलास में मैंने मिंट वाला जो पेप्सी होता है वो डाल दिया। और ये हलीम के साथ गर्मा गर्म नान और हलीम दोनों बहुत मज़े के थे।
मैंने अपनी पहली बाइट ली और मुझे बहुत मज़े का लगा। बाय बाय।